तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शंग्री-ला फ्रंटियर के पहले सीजन के एपिसोड 1 को। इस एनीमे में हमें गेमिंग वर्ल्ड दिखाया गया है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो मगर यार सब्सक्राइब नहीं करते। 98% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अब देखो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लग गए हैं और आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें एक भयानक सा राक्षस दिखाया जाता है और उसके साथ एक लड़का और एक लड़की भी होती है, जहाँ पर लड़की बोलती है कि उन लोगों ने अंधेरे के देवता को हरा दिया और वो लड़की ये भी बोलती है कि आखिर तुमने कर दिया सुनराकू। अब इस चीज से हमें ये पता लगता है कि जो वहाँ पर लड़का खड़ा है उसका नाम सुनराकू है और उसी ने ही अंधेरे के देवता को हराया है। अब जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है, सुनराकू उस लड़की के मुंह पे लात मारते हुए बोलता है कि तुम भी उस अंधेरे के देवता की तरह ही मरोगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कहानी के मेन कैरेक्टर को, जो कि VR गेम खेल रहा होता है। इसका मतलब जो शुरुआत में हमें लड़का और लड़की दिखाई गई वो असल में गेम था जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर खेल रहा था। अब देखो, कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ बताया जाता है, जैसे कि इसका नेम राकुरो है और ये ज्यादातर ट्रेस गेम ही खेलता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि ज्यादातर लोग ट्रेस गेम नहीं खेलते हैं, मगर हाँ कुछ लोग होते हैं जो न्यू ट्रेस गेम के लिए भी वेट करते हैं और उन्हें खेलते हैं। अब इन लोगों को ज्यादातर लोग नमूने कहते हैं। अब देखो, राकुरो ज्यादातर ट्रेस गेम ही खेलता है तो उसे भी लोग नमूना ही कहते हैं। अब राकुरो खिड़की के सामने जाता है और बोलता है कि अब वो कौन सा ट्रेस गेम खेले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और उसके घर के अंदर एक तितली घूम रही होती है। साथ ही हमें राकुरो के घर के कुछ तितली के कलेक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो टेबल से खाने के एक चीज को उठाता है और फिर उसे खाते हुए जूता पहनने लगता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि उनकी एक तितली बाहर निकल गई है, जहाँ पर उसकी मॉम ये कहती है कि अच्छा ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। उसके बाद स्कूल में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि राकुरो से बात करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ राकुरो से वो प्यार करती है। तो जब वो राकुरो से बात करने के लिए जाती है तभी राकुरो का दोस्त आकर गेम्स वगैरह के बारे में बात करना शुरू करता है। इसके कारण वो लड़की राकुरो से बात कर नहीं पाती है। उसके बाद हमें एक स्टोर दिखाया जाता है जिसमें कि एक लेडी एक गेम का पोस्टर लगा रही होती है, जहाँ पर वो लेडी कहती है कि गर्मियों की छुट्टियां बहुत जल्दी आने वाली है, जिसके कारण 2 महीने तक उसका बिजनेस अच्छा होगा। अब उसकी शॉप में वही लड़की आ जाती है। उस शॉप की लेडी कहती है, ओरे तुम। हमें उस लड़की का नाम पता चल गया है, उस लड़की का नाम रे है। जहाँ पर शॉप की लेडी उससे पूछती है कि तुम प्रैक्टिस से आई हो। रे हाँ बोलती है। शॉप की लेडी उसे बताती है कि वो आज भी यहाँ पर नहीं आया, जहाँ पर रे उसे बताती है कि वो वहाँ पर बस न्यू गेम्स देखने आई है। शॉप की लेडी उसे बताती है कि वो एक एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्ट गेम खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ काफी वक्त से नहीं आया है। रे बोलती है एक्स्ट्रा स्पेशल, तो शॉप की लेडी बोलती है फेरिया क्रॉनिकल। इस गेम को ख़त्म करने के लिए राकुरो को काफ़ी टाइम लगेगा। जहाँ पर ये बताती है कि इस गेम के बारे में उसके बहन ने बताया है, लेकिन वो गेम बहुत ज़्यादा टफ है। शॉप की लेडी उससे बोलती है कि ये ज़बरदस्त ट्रेस गेम है। इस गेम का जो AI पार्टनर है वो निकम्मी है और जो दुश्मन है वो बहुत अजीब अजीब अटैक करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बग है और इसके पहले बॉस को ही हराना बहुत ज़्यादा टफ है और इस गेम के खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर अपने हेडसेट को तोड़ दिए। और हाँ, आखिर में लास्ट बॉस से लाल चड्डी और लाल मार्क्स के साथ लड़ना पड़ता है। उसके बाद शॉप की लेडी उससे पूछती है कि बात आगे बढ़ी कि नहीं। रे बोलती है बात आगे बढ़ती, मगर तभी राकुरो आ जाता है। राकुरो आते ही पूछता है कि आपके पास क्या एक ढंग का टेस्ट गेम है जिसमें कि बोर ना हो। जहाँ पर शॉप की लेडी बोलती है, अरे काफी दिन बाद आए हो राकुरो। फिर जब शॉप की लेडी रे की तरफ देखती है तो वहाँ पर रे नहीं होती है, रे भाग जाती है। जहाँ पर शॉप की लेडी उसे बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी फेरिया गेम को खत्म कर लिया। जहाँ पर राकुरो बोलता है हाँ, उसने उस गेम का एंड कर दिया। फिर शॉप की लेडी उसे पूछती है कि कैसा लगा तुम्हें गेम। वो बोलता है कि एकदम घटिया और बकवास गेम था। उसकी ये सारी बातें रे सुख के सुन रही होती है। राकुरो बोलता है कि फेरिया की वजह से गेम में सारी की सारी मुसीबतें आती थी। बेकसूर गांव वालों और बेकसूर साथियों को मार के बहुत हालात और बिगाड़ती है। ये सब देख के आपको लगेगा कि अब उसको सजा मिलेगी, मगर वो सारा का सारा दोष गेम के मेन बॉस पर लगा देता है। अगर हम उसे दाते तो वो बोलती है, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। वो कहानी आगे बढ़ने से मना कर देती है, जिसके कारण ऑटो सेव गेम को वहीं पर लॉक कर देती है और उसे मनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। वो बोलती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ कि तुमने हार नहीं मानी। गेम यही तो चाहता है कि हम हार मान ले। गेम फाइनल बॉस को हारने के बाद और कैडेट शुरू होने से पहले के जो आखिरी 3 मिनट होते हैं, उस समय में हम फेरिया को जी भर के पीट सकते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। कमाल की बात है ना, फेरिया हमें जितना भी सताती है, हमारी उसकी जुल्म को सहने की
हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि आखिर के 3 मिनट भड़ास निकालने में ले। पता है जब वो आखिरी पल आता है तब हमारा मन हल्का हो जाता है। तो शॉपकीपर बोलती है कि क्यों ना तुम इस बार एक ऐसा गेम खेलो जो टेस्ट नहीं है, शंग्री-ला फ्रंटियर। गेम को राकुरो अपने घर ले आता है और इस गेम के बारे में वो कुछ डिटेल्स वगैरह पढ़ता है, जैसे कि इस गेम ने 11 लोगों ने एक साथ लॉगिन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब वो गेम खेलना शुरू करता है। पहले इसे कैरेक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसलिए वो पहले कैरेक्टर डिज़ाइन करता है। वो कुछ इस टाइप का कैरेक्टर बनाता है। अब उसकी बारी थी प्लेयर को नाम देने की, तो उसने अब प्लेयर का नाम सन राकू रखा। अब देखो राकुरो उन कैटेगरी गेमरों में आता है जिन कैटेगरी गेमर हर गेम में अपना नाम से भी रखते हैं। अब ये सब होने के बाद राकुरो स्पॉन होता है एक जंगल में। उसको गेम के ग्राफिक्स एंड जो हाथ वगैरह के मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे होते हैं, क्योंकि अब तक उसने बस खराब गेम ही खेल रहा था। अब वो अपना मैप खोलता है और देखने लगता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो सोचता है कि वो क्यों ना इस जंगल से निकल के एक शहर पे चला जाए, इसीलिए वो शहर की ओर निकल पड़ता है। अब देखो जब वो शहर की ओर जा रहा था तो अपनी HP वगैरह वो देख रहा था, तभी उस पर एक गॉब्लिन अटैक करता है। उस गॉब्लिन को राकुरो अपने एक ही बार से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपना लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 1 से लेवल 2 हो गया है। उसके बाद वो उस गॉब्लिन का हथियार उठाता है और देखता है कि वो यूज कर पाता है कि नहीं। उस हथियार को वो यूज तो कर सकता है, मगर उस हथियार की जो मजबूती थी वो आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी उस पर एक खरगोश का अटैक होता है। वो उस खरगोश के अटैक से तो बच जाता है, मगर उसे ये बात पता चल गई है कि खरगोश के पास जो हथियार है वो हथियार एक बार में उसको ख़त्म कर सकता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा सेफ तरीके से खेलना पड़ेगा। तो राकुरो ने एक बार जानलेवा हमला किया खरगोश पे, मगर एक जानलेवा हमला से खरगोश पे कुछ भी हुआ नहीं। तो इसीलिए जब खरगोश फिर से उसके गर्दन पे अटैक करने आया तब वो उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है। उसके बाद राकुरो का लेवल 2 से लेवल 4 हो गया, क्योंकि खरगोश थोड़ा सा दमदार लेवल का था, इसलिए उसका लेवल दुगना बढ़ा है। लेकिन उस खरगोश का उसे हथियार नहीं मिला। राकुरो को और एक बात पता चलती है कि वो कुछ खास काम करके एक नई स्किल सीख सकता है। अब राकुरो अपने मन के अंदर एक चीज सोच रहा होता है कि इस गेम में कमाल है यार, एक भी बग नहीं है। अब उसके बाद जो है राकुरो को उस खरगोश का दमदार वाला खंजर चाहिए था, इसीलिए वो खरगोश को ढूंढने लगता है। उसके बारे में दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन वाले हथियार से एक पिक को खत्म कर देता है और अब उसका लेवल 11 से लेवल 12 हो चुका है। अब वो ये सोचता है कि उसके स्टैक पॉइंट अभी उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि राकुरो के पास अब खरगोश का हथियार आ चुका है। उसने 50 खरगोश मारे तब जाके उसको हथियार मिला। इसका मतलब उस हथियार को पाने का चांस बस 5% होता है। उसने अब तक बहुत सारी स्किल सीख भी ली है, मगर सिर्फ खुला खंजर ही काम की चीज है, क्योंकि बाकी की स्किल तो बस काम चलाने लायक ही है। अब वो ये सोचता है कि अगर ये जंगलों के बस मामूली जीवों से लड़ता था तो उसका लेवल बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वो अपना मैप खोलता है और देखता है कि गलती से वो पहले शहर से काफ़ी दूर निकल आया है, मगर दूसरे शहर से वो बहुत ज़्यादा पास है। मगर दूसरे शहर सकंडल में जाने के लिए खाई पर बना ये पुल पार करना पड़ेगा। वो जैसे ही उस ब्रिज के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अगर राकुरो को इस ब्रिज पार करना है तो फिर यार उस मॉन्स्टर को हरा कर ही ब्रिज पार करना पड़ेगा। इसीलिए जो है राकुरो उस पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद जो है हमें एक आर्मर वाला बंदा दिखाया जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।